नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के बाद आज बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि नेहरू जी का 4398 दिनों तक निर्वाचित पीएम बने रहने का रिकॉर्ड था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिनों तक पद पर रहने वाले निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड बना दिया है। और अहम खबर आपको बता दें, 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में पीएम मोदी की तरफ से जिक्र किया गया है कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे, अभी भी वो प्रधानमंत्री हैं। 26 मई 2014 को वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में दोबारा चुने गए और 9 जून 2024 को उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2014 में 282, 2019 में उससे भी ज्यादा 303 और 2024 में 240 सीटों के साथ जीता। लगातार 3 चुनावों में मोदी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा रहे और नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड बनाया है। सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री ये मेगा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब कैसे रहे, सफल कैसे रहे, इसके पीछे का राज क्या है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो अब तक उनके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सका। भारत माता की। नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस मामले में पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। 2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है।
भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। मैं नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार, 30 मई 2019 को दूसरी बार और 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आजाद भारत में लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहकर काम करने का मेगा रिकॉर्ड अब पीएम मोदी के नाम दर्ज हो गया है। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर आगे कैसे निकल गए हैं, अब इसे समझिए। साल 1952 देश में पहला आम चुनाव हुआ। 13 मई 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू तब से लेकर 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक 4,398 दिन। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो तब से लेकर अब तक लगातार प्रधानमंत्री हैं। लगातार देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के मामले में पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल चुके हैं। मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की यात्रा अब भी जारी है उसी गति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। इंदिरा गांधी के लगातार 4077 दिनों तक पीएम रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी 25 जुलाई 2025 को ही तोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पास सरकार चलाने का सबसे ज्यादा अनुभव है। पहले बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी 9010 दिनों तक लगातार सत्ता में बने रहने वाले भारत के पहले नेता बन चुके हैं। पहले ये उपलब्धि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नाम थी, लेकिन अब ये कीर्तिमान पीएम मोदी के नाम हो चुका है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम ये मेगा रिकॉर्ड इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि देश की जनता को उनके नाम, काम और विजन पर भरोसा है। जनता जनार्दन का यही विश्वास ही पीएम मोदी की असली शक्ति है। पीएम मोदी की ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश में अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ चुकी है। जब देश में पहला आम चुनाव हुआ था तब सिर्फ 53 राजनीतिक दल थे, लेकिन 2014 में ये बढ़कर 464 और 2024 में 744 और अब
2593 पार्टियां हैं। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नेहरू युग के मुकाबले मौजूदा समय में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा है। ऐसे दौर में मोदी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बनाया है। इसलिए मोदी के कुशल नेतृत्व की दाद दी जा रही है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है, और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। देश में मतदाताओं की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। देश के पहले आम चुनाव में कुल 17 करोड़ वोटर थे, लेकिन 2014 में इनकी संख्या 83 करोड़ को पार कर गई। इस वक्त देश में करीब 99 करोड़ मतदाता हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मन जीतना, उनका मत पाना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को भी नरेंद्र मोदी ने मुमकिन कर दिखाया है। पीएम मोदी को इतने लंबे समय तक लगातार देश का नेतृत्व करने का अवसर जनता ने इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में लीक से हटकर अलग काम किया। इससे न सिर्फ देश को नई पहचान मिली, बल्कि वो प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ने लगा। मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था 357 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। पिछले 12 सालों में 16 एम्स, 7 IIT और 8 IIM बनाए गए, यानी कुल 31 शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। मोदी राज में देश का रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ रुपए हो चुका है। स्वदेशी हथियारों का निर्माण 1,54,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी निर्णयों की वजह से न सिर्फ भारत सशक्त हुआ है, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहा है। भारत इस समय 60% हथियार खुद ही बना रहा है। अब भारत आयातक नहीं, बल्कि हथियारों का निर्यात करने वाला देश बन चुका है। हम आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान, ये विजन ग्लोबल है और उसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी सब अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ 3 विदेशी संसद को संबोधित किया था, लेकिन पीएम मोदी अब तक 19 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मोदी 80 देशों का 100 बार दौरा कर चुके हैं। दुनिया के 32 देश पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। ये आंकड़े इस बात के प्रमाण है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक नई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जी हां, तो नए रिकॉर्ड बनने पर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना करने के लिए तमाम बीजेपी नेता आज सुबह से मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। अब आपको एक साथ हम 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के बिरला मंदिर पहुंचे, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो आजकल काफी चर्चा में भी हैं, उन्होंने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी के हनुमान मंदिर पहुंचे, तो एमपी के सीएम मोहन यादव भोपाल के गुफा मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने जयपुर के सुप्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, और यह सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, वो अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन
जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान ने पूजा अर्चना के बाद क्या कहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज को मिला के 4,369 दिन, 4,399 डेज, ये भारत की अब तक का सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री दायित्व में रह के देशवासियों के लिए समर्पित होकर सेवा करने का अवसर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि, इसी कीर्तिमान को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार में उत्सव का माहौल है। मोदी के नेतृत्व के कायल सिर्फ बीजेपी के लोग ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के बड़े नेता भी हैं जो आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अखबारों में लेख लिखा है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि पीएम मोदी और उनका राज दूसरे प्रधानमंत्रियों से क्यों और कैसे अलग है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने लेख में नरेंद्र मोदी की सफलता का राज बताया है। उनके मुताबिक मोदी इतने सफल इसलिए हैं क्योंकि वो चिंतनशील, उन्होंने खुद को लगातार जांच पड़ताल के दायरे में रखा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने लेख में लिखा है कि नरेंद्र मोदी सही समय पर देश के प्रधानमंत्री बने। सच ये है कि वो देश के सबसे बेहतरीन नेता हैं। मोदी राज में भारत का खुद पर भरोसा बहाल हुआ। ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए, भारत दुनिया का सिरमौर बने, यहाँ के हर जनगण मन को सब सुविधाएं मिले, गरीब का कल्याण हो, योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, वो सभी काम किए। नया रिकॉर्ड बनने के बाद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई जा रही है। बैठक के जरिए एनडीए में एकता दिखाने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव रखेंगे। अन्य सहयोगी दलों के नेता इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री पिछले 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा। इस अवसर पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसकी थीम होगी 12 साल विश्वास के, विकास के
जन कल्याण के। इस अभियान के तहत सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को प्रचार माध्यम और अलग अलग बुकलेट्स के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये बुकलेट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में जारी होंगी। जिन 5 एंगल पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य है, उसमें राष्ट्र प्रथम में राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसलों का जिक्र होगा। जन सेवा का संकल्प में गरीब, किसान, युवा और अन्य वर्गों के लिए चलाई गई योजनाओं को शामिल किया गया है। सशक्तिकरण से समृद्धि तक महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। विरासत भी विकास भी में सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास को रेखांकित किया गया है। वहीं राष्ट्र निर्माण बुकलेट में सड़क, रेल, एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विवरण दिया गया है। पीएम मोदी की इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए प्रगति पथ यात्रा भी शुरू की जा रही है। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक और नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।